उत्तर प्रदेश के अंदर आतंक का पर्याय बन चुका अतीक अहमद के साम्राज्य का तो खात्मा हो गया। हालांकि अभी कई अतीक अहमद ऐसे होंगे, लेकिन एक का खात्मा तो हुआ। लेकिन इसके साम्राज्य के खात्मे से सवाल खत्म नहीं हो जाते, उल्टा कई सवाल छोड़ के जाता है हमारे देश के कानून के लिए, हमारे देश के सत्ता और विपक्ष के लिए और खासकर सबसे ज़्यादा इस देश के उन बेवकूफ़ नागरिकों के लिए जो आंख बंद करके वोट देते हैं। क्योंकि हम सब चीज़ अपनी वोट की ताकत इनके हाथ में दे के हम सब कुछ इनके हवाले कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी अब खत्म। जवाबदेही हमारी भी है। अगर हम जागरूक नहीं हुए अब भी, तो इस तरह के कई अतीक अहमद जो है वो पैदा होते ही रहेंगे। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मोहन अतीक अहमद का तो अंत हो गया। महीने भर से ड्रामा चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, खत्म तो नहीं हुआ। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी, अतीक अहमद जैसे लोगों को गुंडागर्दी करने की इतनी मिल कहाँ से जाती है। जब विकास दुबे के साथ जब ये हुआ था, तब भी मैंने इस पे बात की थी, लेकिन हमारे जैसे लोगों को सुनता कौन है। अतीक अहमद छोटे मोटे गुंडागर्दी करके उसको लगा कि यहाँ पे अब कुछ होने वाला नहीं। मैं छोटे मोटे गुंडागर्दी करता हूँ और कभी ना कभी मैं पुलिस के चपेट में आ जाता हूँ, कोई मुझे पकड़ के अंदर कर लेते हैं, इससे तो मेरा काम चलेगा नहीं। तो वो क्या करता है, सीधा रास्ता अपनाता है कि इस गुंडागर्दी को लाइसेंस मिल जाए, कि कोई कुछ कर नहीं पाए। वो आ जाता, पकड़ता है राजनीति की राह, वो आ जाता है राजनीति में नेता बनने के लिए। हमारे देश की वो राजनीतिक पार्टियां जिन्हें पैसे की भूख होती है, जो पेटियों भर पैसे लेके ये भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी है, इसने कितनों को बर्बाद किया है, और अगर ये राजनीति में आएगा तो ये हमारे देश में क्या आतंक मचाएगा। इन पार्टियों की क्या, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? उनको उन पे सवाल नहीं उठते? अतीक अहमद जैसा खूंखार आतंकी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के दिनों से हो, आज का नहीं है। 5 दफे वो विधायक बना है। उसको लगा कि मेरी छोटी मोटी गुंडागर्दी से तो कुछ हो नहीं रहा है, काम कर रहा हूँ तो पकड़ ले रही है पुलिस, इससे अच्छा राजनीति में आ जाओ, थोड़ा बहुत लोगों की भलाई कर दो, वो लोग मुझे वोट दे देंगे। और लोग बेवकूफ़ होते ही हैं, क्योंकि उनके लिए अपना स्वार्थ कहीं ज़्यादा होता है। उन्हें लगता है कि दूसरों को चोट लगने दो, हमारा काम तो निकल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाता है, पैसों की पेटी उठा के दे दी जाती है, पार्टियों के हेड जो होते हैं उनके प्रमुख, उनको दे दी जाती है और उनको टिकट मिल जाता है। जनता में वो अपनी छवि बना चुके होते हैं, किसकी, एक समाज सेवक की, चाहे उन्होंने कितने घर उजाड़े हों। बस वो जनता बेवकूफ़ की तरह उन्हें जो है अपना वोट दे देती है। इतनी बड़ी हिम्मत एक टीवी पत्रकार के साक्षात्कार में वो बोलता है कि अपने आप को नेल्सन मंडेला के साथ अपनी तुलना करता है, और टीवी पत्रकार को पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि किस तरह से। और हम लोग इतने स्वार्थी हैं, हमें लगता है कि हमारा छोटा सा काम कर दिया, ये समाज सेवा बन गया, इसने दूसरों को बर्बाद कर दिया। वो कुछ नहीं, क्योंकि हमारा तो कुछ गया नहीं, हमें दर्द नहीं हुआ, हमें चोट नहीं लगी। क्योंकि हम अपने स्वार्थ से जब ऊपर निकलेंगे तभी हम राष्ट्र के लिए सोच पाएंगे, तभी हम दूसरों के लिए सोच पाएंगे। अगर हम इस स्वार्थ से ऊपर उठे होते तो आतंकी अतीक अहमद कभी
इतना बड़ा नेता नहीं बन गया होता। और नेता बनने के बाद उसने अपने हाथ में जितनी पावर ली उसका इस्तेमाल हमारे ही देश के खिलाफ किया। उसने अपना आतंक का साम्राज्य खड़ा किया। फिर उसको लगा कि मुझे थोड़ा सा और पावर चाहिए, तो सांसद बन गया। उस सांसद को भी वोट देने वाले हम और तुम जैसे लोग थे। जब हम इन्हें वोट देके ताकत देते तो आवाज उठाने की हिम्मत हम क्यों नहीं रखते? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि हम अपने क्षेत्र से जिसे विधायक चुन रहे हैं, हम जिसे सांसद चुन रहे हैं, एक बार उसके आपराधिक पृष्ठभूमि को तो झांक लें। हमारे देश के कानून में है कि नेता बनने के लिए तुम्हारा मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए और तुम भारतीय नागरिक होने चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टियां जितने भी बड़े गुंडे हैं उनसे पैसे ले लिए और उन गुंडों ने छोटे मोटे लोगों से पैसे की सेवा कर दी होती है उसी क्षेत्र में, और वहीं से वो नेता बन जाते हैं, वहाँ से सांसद बन जाते हैं। और हम लोग इतने स्वार्थी हैं और कुछ लोग इस तरह के लॉजिक देते हैं कि वो अमीरों को लूट के गरीबों का भला करते हैं। इसमें कहाँ से ये कोई तुक की बात है? चलो तुम्हारे जैसा आपराधिक इंसान है, उसका पैसा तुम लूट लो, दिक्कत नहीं है, लेकिन उस इंसान का पैसा जो इंसान अपनी मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई से मुकाम हासिल करता है, तुम उस इंसान को बर्बाद करते हो। उसके बाद तुम अपने आप को समाज सेवक कहते हो और उस क्षेत्र की जनता फिर उसको समाज सेवक कहती है। तुम्हें खुद पे भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि ये दूसरों को लूट रहा है, हमें ये दे रहा है अपने थोड़ा सा स्वार्थ के लिए। तुम कितने बड़े आतंकी को ताकत देते हो अभी भी। और न्यायालय का ये कहना है कि हम आपराधिक मामलों में मतलब इस तरह से के जो मामले इन पे हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर कोई जाता है कोर्ट भी कि इस आपराधिक छवि वाले नेता को टिकट दिया है, तो न्यायालय का कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें संसद ही कुछ कर सकती है, उन्होंने उसी पे छोड़ा है। अभी मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने 370 हटाने के लिए पोस्ट डाले थे और राम मंदिर के लिए डाले थे, सरकार सत्ता में आई बीजेपी, तो उन्होंने एक काम किया। क्या ये उतना जरूरी नहीं है कि संसद में ऐसा कानून बने कि आपराधिक प्रवृत्ति वालों को वोट चुनाव लड़ने का अधिकार से वंचित कर दिया जाए? क्या देश के नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? वो चाहे कोई भी हो, उसने चाहे कितना भी छोटा गलत काम किया हो, अगर उसने वो अपराध की श्रेणी में आता है तो उसको चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और ये तभी होगा जब पूरी देश की जनता आवाज उठाएगी, इस मांग करेगी कि इस पे कानून बने कि संसद में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़के संसद तक या विधानसभा तक ना जाए। इन्हें वहां पहुंचाने वाले हम ही हैं। हम इनके हाथों में ताकत देते हैं और ये उसी ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं। अतीक अहमद के दहशत और उसकी गुंडागर्दी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एक गाड़ी को ओवरटेक करने में वो तहस नहस कर देता है, खून खराबे पे उतर आता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम किस तरह के लोगों को चुन के अपने देश के विधानसभा और सांसद भेजते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारे देश के लोकतंत्र का मंदिर, हम वहाँ किन्हें भेजते हैं? ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, उस क्षेत्र की जनता भी जिम्मेदार उतनी है जिन लोगों ने भुगता है, जितना अतीक अहमद है, जितने ये आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। विकास दुबे भी के बाद ये
क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती अपने देश के लिए कि हम कुछ ऐसा काम करें? कम से कम हम जब वोट देने जाए, जब कानून बनेगा बनेगा, कम से कम उस नेता के बारे में एक बार पढ़ लें, सुन लें कि ये किस तरह का है। हम अपनी जिम्मेदारी वोट दे के ख़त्म कर देते हैं। जाते तो हैं धूप में, छाँव में, बारिश में, वोट दे आए, क्योंकि हम जागरूक हो गए, हमें वोट देना है। पता नहीं हमने किसे वोट दिया। हमने अपने देश के लोकतंत्र के मंदिर में किस अपराधी को भेज दिया? हम गुनहगार नहीं हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि इस तरह का कानून बनना चाहिए कि हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इस तरह के आतंकी, इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति वाले प्रवेश ना कर सकें। इस तरह के कानून की मांग करना ये हर नागरिक की आप जिम्मेदारी बनती है। अगर आप कहते हो कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश को हमें आतंक मुक्त करना है, अपने देश की राजनीति को हमें अपराध मुक्त करना है, तो यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और रही बात अतीक अहमद के कहने की बात होती है, लेकिन ये बात उतनी सच है कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। बुरा करने वाला इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि बुराई का अंत बुरा होता है, ये वो भी जानते हैं। वो बात अलग है, किसी का छुप जाता है, वो बच जाता है किसी तरह से, लेकिन ज़्यादातर मामलों यही होता है कि बुराई का अंत कहीं ना कहीं, चाहे वो लोगों को सामने ना आए, लेकिन उसका अंत बुरा ही होता है। उसने अपने इंटरव्यू में कहा था, अभी मैंने सुना, कहीं पे पढ़ा था कि कहीं मारा जाऊंगा, कहीं इनकाउंटर हो जाऊंगा, कहीं सड़क के किनारे पड़ा मरूंगा, या तो इनकाउंटर करेंगे, या कोई हमारे अपने ही मार देंगे, या कोई अपनी बिरादरी के ही मार देंगे। ये सच है और सच हर किसी की आत्मा जानती है। ये अतीक अहमद ने भी कहा था कि बुराई का कहीं ना कहीं मेरा इनकाउंटर होगा। वो जानता था वो भी, लेकिन उसने फिर भी किया, क्योंकि उससे ताकत थी हम लोगों ने। हमें उसके हाथ में वो ताकत दी जिससे वो अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया। सिर्फ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए हमने एक अपराधी को वहां तक पहुंचा दिया कि हमारा थोड़ा कुछ हो रहा है, हमारा तो ये भला कर रहा है, जिसकी बर्बादी कर रहा है। हमें इस घटिया सोच से बाहर निकलना होगा। हमें इस इतनी स्वार्थ से, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठना होगा, तभी हम राष्ट्र हित के लिए सोच पाएंगे। और मैं फिर कहना चाहूँगी कि इसी तरह का की पोस्ट सब डालें कि संसद में अब इस तरह के कानून बनने की मांग होनी चाहिए कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश ना कर पाए। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तभी हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, तभी साफ सुथरा होगा, तभी ये यहाँ के देश, हमारे देश की राजनीति के अंदर से गंदगी साफ होगी और वहाँ कोई गंदगी फिर प्रवेश ना कर पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक देश की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सही चीज़ के लिए एक साथ हम आवाज़ उठाएं। एक वक्त था लोग जागरूक नहीं थे, आज लोग जागरूक हैं। सबके हाथ में नेट है, सबके हाथ पे फ़ोन है, दुनिया भर के पोस्ट डालते हो, कम से कम एक मतलब की पोस्ट डाल दो। जिस तरह से इस तरह के लोग आतंक का साम्राज्य खड़ा ना कर पाए, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होंगे। इसलिए आवाज़ उठाओ और अपने देश के लोकतंत्र को साफ सुथरा बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभाओ। नमस्कार, जय हिंद। मेरे विचारों से सहमत हो अगर आपको लगता है कि हमारे देश की राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए, हमारे देश का लोकतंत्र का मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए, तो कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लीजिए।